तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीपीएससी 2026 के प्रीलिम्स के बहुत ही शानदार एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये आपके क्वेश्चन में मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉलिटी से है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को किस आर्टिकल के अंतर्गत। तो वो है आर्टिकल 75। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड आर्टिकल है, तो वो है आर्टिकल 262। कौन सा आर्टिकल हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आर्टिकल 32। और अगर जॉइंट सिटिंग होती है तो कौन प्रिसाइड करता है, तो जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड किया जाता है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। कौन सा शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ को बताता है, तो 10th शेड्यूल है जो एंटी डिफेक्शन लॉ को बताता है। ओरिजिनल जो लैंग्वेज थी 8th शेड्यूल में, तो वो कितनी थी, ओरिजिनली 14 थी। और करंटली कितनी है अपनी हमारी लैंग्वेज, तो वो है 22 लैंग्वेज। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 17 है। 3 टायर पंचायती राज जो कमेटी थी, तो वो किसने बनाई थी, बलवंत राय मेहता जी ने। यहाँ पर ये है। तो पंचायती राज डे कब मनाया जाता है, तो अप्रैल 24 को मनाया जाता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जो कमेटी थी, तो वो स्वर्ण सिंह कमेटी थी। वर्ड सेकुलर ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। इलेक्शन कमीशन किस तरीके की बॉडी है, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल 324 के अंतर्गत। आते हैं जीरो आवर कब स्टार्ट होता है, तो जीरो आवर स्टार्ट होता है आफ्टर क्वेश्चन आवर। तो ये पॉलिटी के क्वेश्चन थे। अब आइए देखते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस को। तो वैकोम सत्याग्रह जो था, वो उसका फोकस क्या था कि टेम्पल में एंट्री के जो अधिकार थे उससे रिलेटेड था वैकोम सत्याग्रह। ये केरल में 1924 में हुआ था। इंडियन एजुकेशन का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो वुड्स डिस्पैच 1854 में जो आया था उसको इंडियन एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। गांधी जी ने सिर्फ एक आईएनसी का सेशन प्रिसाइड किया था, तो वो जो सेशन था वो बेलगाम का था 1924 में। गांधी जी ने सिर्फ एक आईएनसी का सेशन जो है वो प्रिसाइड किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को जो वायसराय थे वो कौन लाए थे, तो लॉर्ड डलहौजी थे। वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो लेके आए थे। इस डॉक्ट्रिन के थ्रू इन्होंने सतारा, झांसी, नागपुर को जो है वो एनेक्स किया था। लखनऊ पैक्ट 1916 में था। इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो एसी मजूमदार जी जो थे वो लखनऊ पैक्ट के प्रेसिडेंट थे। इन्होंने प्रिसाइड किया था। इस लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था कि जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट थे उनका रीयूनियन हो गया था। आगे बढ़ते हैं। पहली वुमेन प्रेसिडेंट जो थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो वो कौन थी, तो वो एनी बेसेंट थी। 1917 में इन्होंने जो है प्रिसाइड किया था। ठीक है। तो पहली वुमेन की बात करेंगे तो एनी बेसेंट, और अगर पहली इंडियन वुमेन की बात करेंगे तो वो सरोजनी नायडू थी। उन्होंने 1925 का जो आईएनसी का सेशन हुआ था उसे प्रिसाइड किया था। जब अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था तो रूलिंग डायनेस्टी कौन थी, तो जो नंदा डायनेस्टी थी वो अलेक्जेंडर के इन्वेजन के टाइम पर थी। ठीक है। उस समय जो राजा थे, ठीक है, वो धनानंद थे। नेक्स्ट देखते हैं। जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो किसके टाइम पर हुई थी, तो जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो अशोका के टाइम पे हुई थी। ठीक है। और ये कहाँ पर हुई थी, तो पाटलिपुत्रा में हुई थी। बैटल ऑफ बक्सर की बात करें 1764 में हुआ था। तो ये जो है इसमें मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम टू ने मिल करके जो है वो बैटल ऑफ बक्सर में पार्टिसिपेट किया था। किसके अगेंस्ट में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में 1764 में। अगर HSRA की फाउंडेशन की बात करें तो उसके फाउंडर कौन थे, HSRA मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसके फाउंडर भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जी थे। ठीक है। इसका फाउंडेशन जो हुआ था वो फिरोज शाह कोटला दिल्ली में हुआ था। बुलंद दरवाज़ा की लोकेशन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये फतेहपुर सिकरी में है। इसे अकबर ने बनवाया था जब उन्होंने गुजरात में विक्ट्री जो है वो पाई थी। ठीक है। मुद्रा राक्षस के राइटर या ऑथर कौन है, तो विशाखा दत्त जो हैं वो मुद्रा राक्षस के वो हैं, ऑथर हैं।
जो मुद्रा राक्षस है ये एक पॉलिटिकल थ्रिलर है ऑन चाणक्य और मौर्य पर, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट जब हुआ था तो उस समय वायसराय कौन थे? तो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था, तो उस समय वायसराय जो थे वो लॉर्ड लिनलिथिगो थे। जो लॉर्ड लिनलिथिगो थे ये लॉन्गेस्ट सर्विंग वायसराय थे। 1936 से 1943 के बीच में उन्होंने वो वायसराय थे। आगे बढ़ते हैं। ऑथर ऑफ अष्टध्यायी, अष्टध्यायी के ऑथर कौन है? तो परिणय है अष्टध्यायी के ऑथर, ठीक है। आगे देखते हैं। बृहदीश्वरर टेम्पल जो है वो कहाँ, उसे किसने बनवाया था? तो राजा चोलावन ने बनवाया था, ये तंजौर में है। आगे देखते हैं। इब्न बतूता जो विजिट हुआ था, इब्न बतूता ने किसके रेन में, किसके शासन में जो है विजिट किया था इंडिया को? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में किया था। ये एक मोरक्को का ट्रैवलर था। इनकी ये बहुत ही फेमस किताब है रिहला। पंचतंत्र जो है वो लिखा गया किसके पीरियड में? तो ये गुप्ता के पीरियड में लिखा गया था। इसे विष्णु पंचतंत्र को कंपाइल किया था विष्णु शर्मा जी ने। तो होप सो आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस के क्वेश्चंस को।